वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 8 शाम एक किसान। पाठ 8 का नाम है शाम एक किसान। ये कविता है और इस कविता के रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये इस कविता के रचनाकार हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कविता का वाचन। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। प्रथम पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ हम देखते हैं और इसके बाद में कविता का भावार्थ देखेंगे। साफा यानी सिर पे बांधे जाने वाली पगड़ी, चिलम यानी मिट्टी से बना हुआ तंबाकू पीने का पात्र या साधन, दहकना यानी जलना, प्लास ढाक या टेसू का वृक्ष, अंगीठी का अर्थ होता है सिगड़ी, अंधकार यानी अंधेरा, सिमटा यानी इकट्ठा एक बैठा हुआ है, सिमट कर बैठा हुआ, गला यानी झुंड। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। कवि लिखते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहते हैं कि सर्दी की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के समय पहाड़ मानो ऐसे बैठे हुए किसान जैसा है, जैसे कि कोई किसान ही बैठा हुआ है। ये जो पहाड़ है किसान बैठा हुआ किसान लग रहा है। और ये जो सामने सूरज दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जल रहा है, नहीं लाल है, बिल्कुल जल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो बैठा हुआ किसान है और इसके मुंह में कोई चिलम सुल गई हुई है। तो बैठा हुआ पहाड़ है। ये जो आसमान है, ये आसमान भी ऊपर सिर पे साफा बंधा हुआ साफा लग रहा है। देखिए आसमान पहाड़ के सिर पर साफे के समान बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है, बंधा हुआ है या बंधा हुआ लग रहा है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। कवि कहते हैं कि ये जो नदी है ये पास से जो पर्वत से जो नदी गुजर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसान के घुटनों पर किसान ऐसा बैठा हुआ है और ये घुटनों पर इसके चादर डालकर वो बैठा हुआ है। ये नदी क्या लग रही है, उसे चादर लग रही है, किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर, जैसे कि किसान ने अपने घुटनों को चादर से ढका हुआ है। ये किसान के घुटने लग रहे हैं। ये जो पहाड़ है ये किसान लग रहा है और ये किसान के घुटने, ये घुटने ऊपर करके बैठा है। और ये जो नदी निकल रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि चादर से अपने घुटनों को ढके हुए हैं। ये जो आसमान है ये किसान के सिर का साफा है, बंधा हुआ है, और सामने सूरज ऐसा लग रहा है ये सूरज ये इसके चिलम है। क्या है ये? चिलम है। और पलाश के पेड़ों से खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। अंगीठी यानी कहते हैं वो सिगड़ी, जो सर्दी का समय, सर्दी में अंगीठी जलाकर तापते हैं लोग। तो ऐसा लग रहा है ये जो पास में जो पलाश के जंगलों पे लाल लाल फूल खिले हैं, तो ये और पलाश के जंगलों पलाश के वृक्षों को या पलाश के फूलों को जंगल की आग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पलाश का जंगल है तो ये बिल्कुल इसके फूल लाल लाल खिले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्या है, अंगारे हैं। और अंगारे किस में? अंगीठी में। और ये अंगारे क्यों जल रहे हैं? क्योंकि ये बैठा हुआ किसान ताप रहा है सर्दी दूर करने के लिए। सर्दी की शाम है तो पास में ही पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है, जल रही है। और पूर्व की दिशा में अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पूर्व की दिशा में क्षितिज पर यानी धरती पर जहां क्षितिज कहते हैं जहां आकाश और धरती मिलती हुई प्रतीत होती है, उस जगह को वहां पर अंधकार गहराता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है? वहां पर बैठा हुआ है वो अंधकार जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ
गहराता हुआ गहन होता चला जा रहा है, घना होता चला जा रहा है अंधकार, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड सा प्रतीत होता है कि वो दूर है अभी, दूर भेड़ें बैठी हुई है। तो जो ये भेड़ों का झुंड है ये किसका प्रतीक है? अंधकार का प्रतीक है। ये किधर है? पूर्व की दिशा में सिमटा हुआ बैठा है, भेड़ों के झुंड के समान, भेड़ों के समूह के समान। और पश्चिम में सूर्य अस्त होता हुआ सूरज की सुलगती हुई चिलम के समान दिखाई दे रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है, शाम का समय है और सर्दी का समय है। तो ये जो सूर्य है ये लाल लाल सूर्य है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसान चिलम खींच रहा हो, ये चिलम खींच रहा हो, मानो हाथ में थामे हुए किसान चिलम पी रहा हो, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ हम देखते हैं और उसके बाद में हम कविता का भावार्थ देखेंगे। देखिए, अचानक यानी एकाएक, सहसा, औंधी यानी उल्टी हुई और डूबा हुआ यानी अस्त होना। अब हम देखते हैं कविता का भावार्थ। देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि कहता है कि सर्दी की शाम को प्राकृतिक दृश्य में, प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है, बिल्कुल शांत है, शाम का समय है और बिल्कुल वो समय कैसा है? बिल्कुल शांत है। लेकिन अचानक मोर बोल उठता है, अचानक मोर बोल जाता है, मोर बोल उठता है और ये ऐसे लगती है जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, अजी सुनते हो। ये मोर की आवाज कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो जो किसान है उस किसान को कैसी लग रही है? जैसे कि किसी ने आवाज लगाई है घर से, घर से मेरे को किसी ने आवाज लगाई है। और फिर क्या हुआ भाई? घर बुला रहे, पत्नी ने आवाज लगाई होगी घर से, अजी सुनते हो, शाम हो गई, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? तो मोर की आवाज इसको ऐसी प्रतीत हुई। तो फिर क्या हुआ? इस आवाज के साथ ही सारा वातावरण बदल जाता है। यह एक ऐसी घटना लगती है जिसमें चिलम उलट जाती है। घर से आवाज आई, पहले ऐसा लग रहा है जैसे किसान बाहर बैठा हुआ चिलम पी रहा है और अंदर से आवाज आई, अजी क्या कर रहे हो, अजी सुनते हो। तो फिर क्या होगा? चिलम बुझानी पड़ेगी और अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ जैसे चिलम उल्टी, उस किसान ने उल्टी और चिलम को बुझा दी और जलती हुई चिलम बुझ गई। और आग जो चिलम जल रही थी, वो चिलम को उलट दी, पहले जल रही थी, पी रहा था, फिर वह आग बुझने लगी और धुआं उठने लगा। बुझाएंगे तो फिर धुआं उठेगा ना। पहले जलती हुई चिलम वह बुझा रहा है किसान, क्योंकि अंदर से आवाज आ गई। मोर की आवाज वह क्या लग रही है? जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मेरे घर से कोई बुला रहा है, तो भाई जाऊं अब उठकर चिलम को बुझा देता हूं। तो जैसे वो चिलम बुझाता है तो धुआं उठने लगता है और अंत में होता क्या है? सूरज डूबने लगा और रात का अंधेरा चारों ओर गहराने लगा, घना अंधकार छा गया, सूर्य डूब गया। भाई अब तो किसान को आवाज देंगे ना। तो घर से आवाज आई सूर्यास्त के समय, तो वह किसान क्या करता है? घर जाता है, चिलम बुझाकर घर जाता है। अब समय है आज के प्रश्नों का और आज के प्रश्न इस प्रकार है। देखिए, पहला प्रश्न है कविता का भावार्थ आपको लिखना है और दूसरा प्रश्न, पलाश के जंगल को दहकती अंगीठी क्यों कहा गया है?